Hello बच्चों, here और welcome to our YouTube channel. Today we are going to start Geography of class 6. This first chapter is the solar system. आज हम अपनी जियोग्राफी की यात्रा शुरू करेंगे और इसका पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम। इसका मीन्स है सौर मंडल। बच्चों, आपने रात में आसमान में चमकते हुए तारे और दिन में सूरज को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ी सी परिवार बनाते हैं जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, जहाँ पर सूरज सबसे बड़ा सदस्य होता है और उनके छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए यानी ग्रह और मून, सैटेलाइट, ये मिलकर एक पूरा फैमिली उनकी बनती है। जहाँ पर सूरज की शक्ति और महत्व का इसमें अध्ययन करेंगे हम। उसमें प्लैनेट्स की मतलब प्लैनेट कैसे सूर्य के रिवॉल्व होता है और सैटेलाइट हैं वो कैसे चांद की भूमिका वो निभाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारी रोचक यात्रा कक्षा 6 का जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट सौर मंडल। One of the interesting things about the universe is that it is currently expanded। यानी कि इसमें से एक रोचक सोच ये है कि हम यूनिवर्स के बारे में जितना सोचते हैं वो उससे ज़्यादा लगातार एक्सपेंडेड बढ़ता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। इट्स ग्रोइंग लार्ज एंड लार्ज ऑल टाइम। और ये इतना विकास होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है सारे टाइम, इतने जल्दी जितने कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली इट ग्रोइंग लार्जर, ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा बट लेकिन द एज ऑफ यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड एट आ फास्टर रेट। उसकी जो ब्रह्मांड यानी कि वो आकाश का जो किनारा है वो इतनी तेज से बढ़ रहा है जितना कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट थिंक्स दैट द एज ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। साइंटिस्ट के हिसाब से उन्होंने एक चीज़ बोला है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो उसका किनारा इतनी तेज़ से बढ़ रहा है कि एक मान लो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि एक प्रकाश वर्ष की तरह। Even though the earth seem really big to us, हालांकि जो अर्थ जैसा हम सोचते हैं कि अर्थ बहुत बड़ा है, it actually a very very tiny particle of the universe। और ये पूरे ब्रह्मांड का बहुत छोटा पार्टिकल है। टिनी पार्ट मीन्स होता है बहुत छोटा, अत्यंत छोटा यानी कि स्मॉल। द सन हैज़ अ मास ऑफ 3,30,000 टाइम ऑफ अर्थ। यानी कि सन का मास, सूरज का मास कितना है? अर्थ को अगर हम 3,30,000 गुना करते हैं, जितना अर्थ का द्रव्यमान होता है उसको हम 3,30,000 का गुणा करते हैं, उसमें गुना करते हैं, इतने ये तब सन के बराबर होगा। द सन इज जस्ट वन स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। यानी कि ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है सन, सूरज, that contains over 300 million stars, and scientists estimate that there are over 170 billion galaxies in the universe। साइंटिस्ट के हिसाब से 170 बिलियन गैलेक्सी में स्टार एक ऐसा है जिसमें जीवन, मान लो जिसमें जीवन होता है, संभव है। और द सन इज जस्ट वन स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी दैट कंटेस्ट 300 मिलियन स्टार। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो 300 बिलियन स्टार हैं, उनमें से सन एक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट वी थिंक ऑफ एज एम्प्टी स्पेस। हालांकि ज़्यादातर यूनिवर्स हम लोग सोचते हैं कि बहुत वो खाली है, उसके स्पेस अंतरिक्ष खाली होता है। ऑल द एटम टुगेदर ओनली मेक अप अराउंड 4% ऑफ यूनिवर्स। सारी एटम मिलकर एक यूनिवर्स निर्माण करता है, वो भी यूनिवर्स का कितना? 4%। द मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ समथिंग साइंटिस्ट कॉल डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ज़्यादातर केस में यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो उनको साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो बुलाते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अब आगे नेक्स्ट
स्टार्ट करते हैं स्टार। स्टार यानी कि सितारा। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स, जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, वी यूजली थिंक ऑफ आ फ्यू थिंग्स, और हम आमतौर पर इतने ही सोचते हैं कि उसमें थोड़ी सी वस्तुएं होंगी। कौन कौन सी? जैसे प्लैनेट्स हो गए, ग्रह, मून हो गए, चंद्रमा, ब्लैक होल्स हो गए। एट फिर भी वन थिंग्स स्टैंड आउट, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं सोच पाते हैं। सो सेंट्रल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, स्पेस की अंडरस्टैंडिंग से हम बहुत कम सोचते हैं कि हम बस इतना सोचते हैं कि सितारा होगा, स्टार्स। दीज आर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मीन्स होता है खगोलीय पिंड। दैट शाइन बाई प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, यानी खगोलीय पिंड के पास उनकी खुद की रोशनी होती है, शाइन होता है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस आ लॉट ऑफ हीट, और वे बहुत अधिक ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस उत्पादन करते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन स्पेस, बट द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। यहाँ पर बहुत सारे स्टार हैं स्पेस अंतरिक्ष में, लेकिन अर्थ के सबसे पास नज़दीक कौन सा है? सूर्य, जिसको हम सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम देखते होंगे, और इवनिंग टाइम जब सनराइज होता है तब देखते हैं, और सनसैन होता है, सनसेट, तब देखते हैं। द डिस्टेंस इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष की डिस्टेंस, अंतरिक्ष में जब डिस्टेंस मापते हैं, विच आर वेरी वेरी वास्ट, आर मेजर इन लाइट ईयर्स, और ये डिस्टेंस बहुत वास्ट मीन्स होता है बहुत लंबी है, विशालकाय। इसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लाइट ईयर का, एक लाइट ईयर का। अब जैसे आगे आता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड आ लाइट ईयर। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ आ लाइट ईयर, तो हम उसका आंसर बताएंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाई आ लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड आ लाइट ईयर, यानी कि एक साल में हम जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं, यानी कि दिस इज मेजर इज यूज एज सनलाइट ट्रैवल वेरी फास्ट। ये इसकी लंबाई जब हम मापते हैं, ज़्यादातर सनलाइट ट्रैवल करता है, क्योंकि उसकी लाइट जो होती है बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। कवरिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि उसकी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम इसको लाइट का यूज करते हैं, अ लाइट ईयर का। एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में ये कितना ट्रैवल करती है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रैवल करती है। इट टेक अबाउट 8 मिनट फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ, और ये अर्थ पर पहुंचने पर कितना मिनट लगता है? 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट लगते हैं। इसमें जीके का क्वेश्चन एक बन सकता है कि अर्थ पर सन की रोशनी यानी सूरज की रोशनी पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप और क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स होता है समूह, विच आर कॉल्ड गैलेक्सीज, यानी कि स्टार ज़्यादातर ग्रुप में होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। स्टार के ग्रुप को हम आकाशगंगा बोलते हैं। अवर सन बिलोंग्स टू आ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, और आकाशगंगा, हमारा सन किससे संबंधित है? मिल्की वे से, वो गैलेक्सी से, जिसको हम मिल्की वे या आकाशगंगा बोलते हैं। द मिल्की वे इज एस्टिमेट टू कंटेन अबाउट 1 लाख मिलियन स्टार्स। तो मिल्की वे में कितने सारे स्टार हो सकते हैं? 10 लाख से भी ज़्यादा, उनके समूह से तब एक मिल्की वे बनता है। 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख उन इकट्ठे तारे होंगे, तब उनसे एक क्या बनेगा? मिल्की वे बनेगा। स्टार क्लस्टर टुगेदर इन ग्रुप, और कौन से? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है तारामंडल। विथ रिकॉग्नाइजेबल मीन्स होता है उसकी पहचान। शेप लाइक स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियन, और सिग्नस या स्वान। स्वान मीन्स होता है हंस, यानी कि स्टार जो तारा होता है, तारामंडल एक गुच्छे के समूह में
मिलता है, गुच्छे के समूह में हम उसको पहचानते हैं, उसके वो शेप बनाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक ये है, एक ये तारा, एक ये स्टार, एक ये, इसी टाइप से ये सन हमको दिखता है। एक सन होगा इसमें से कोई, तो इनके ग्रुप को कोई स्कॉर्पियो शेप में होगा और कोई सिग्नस यानी कि स्वान शेप में होगा। अभी ये देखो, आपको धनुष के जैसा दिख रहा होगा, ये धनुष होगा और ये तीर की लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल। नो वन रियली नो हाउ द सन एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। वास्तव में जैसा कि हम जानते हैं सन और प्लैनेट कैसे बनते हैं, कि कैसे बने होंगे। अब चलो हम आगे बताते हैं ये कैसे बनते हैं। साइंटिस्ट थिंक्स दैट आ नेबुला, साइंटिस्ट के हिसाब से, जो साइंटिस्ट ने बताया है कि ये एक नेबुला से बना है। अब नेबुला क्या होता है, ए स्वर्लिंग, स्विरलिंग मीन्स होता है घूमता हुआ, स्विरलिंग क्लाउड ऑफ कॉमिक्स मीन्स होता है ब्रह्मांडीय, डस्ट मीन्स धूल, एंड गैसेस। ये एक बादल हुआ होगा पहले टाइम, काफ़ी वर्ष पहले, तो वो यानी कि धूल और गैस का बादल होगा, और वो घूमते घूमते किसी ग्रेविटी या किसी अन्य ऑब्जेक्ट से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से वो ब्रोक अप इनटू सेवरल एरिया ऑफ गैसेस, और ये कई सारी गैसेस में बिखर गया होगा। विच कॉलेप्स अंडर ग्रेविटी टू फॉर्म प्लैनेट्स, और कॉलेप्स मीन्स होता है ढहकर यानी इकट्ठा होकर। पहले तो ये ढह गए, फिर बाद में ग्रेविटी के कारण ये इकट्ठा हो गए, जिससे प्लैनेट्स बन गए, बहुत सारे प्लैनेट्स, और जो छोटे होंगे वो सैटेलाइट के फॉर्म में बन गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि आप इस डायग्राम या चित्र में देख सकते हैं, ये सन है और इसके फ्रंट साइड ये छोटे छोटे और कुछ बहुत से बड़े होंगे, ये प्लैनेट्स होते हैं यानी कि जो ग्रह होते हैं। आवर सोलर नेबरहुड इज़ एन एक्साइटेड प्लेस, हमारा जो सोलर के जो यानी सौर का जो पड़ोसी हिस्सा है, स्थान है, वो बहुत ही रोचक है। द सोलर सिस्टम इज़ फुल ऑफ प्लैनेट, मून्स, एक्सट्रॉइड, कॉमेट्स, माइनर प्लैनेट्स एंड मैनी अदर एक्साइटिंग प्लेस, यानी कि जो सोलर सिस्टम पूरी रूप से यानी कि उसमें जो रोचक वस्तुएं हैं वो उनसे भरा हुआ है। अब चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, ग्रह हो गए, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रह हो गए, मून्स हो गए। हर ग्रह के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको मून्स हो गए किसी के, और मार्स पे 2 होती हैं सैटेलाइट, और एस्टेरॉयड हो गए, कॉमेट्स हो गए, माइनर प्लैनेट्स यानी कि छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए, एंड मैनी अदर एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट, और बहुत से रोचक ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये देखो टूटता हुआ तारा जा रहा है, तो वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, कोई एस्ट्रॉयड होते हैं, तो वो दूर से दिखते हैं, तो ये लगता है कि ये टूटता हुआ तारा जा रहा है। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट आवर सन, यानी कि जो सौर मंडल होता है वो सन, हमारे सन में जो चारों तरफ उनकी कक्षाएं होती है, यानी कि इस टाइप से रिवॉल्व होती है, इस टाइप से कुछ घूमते से हुए होते हैं, तो उनमें जो प्लैनेट भी घूमते हैं तो उनसे बना होता है। इन एडिशन टू प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, माइनर प्लैनेट, डस्ट एंड गैसेस, तो इसमें और भी एडिशन हो जाते हैं, यानी कि और भी जुड़ जाते हैं। जैसे प्लैनेट्स हो गए सोलर सिस्टम में, और भी बहुत से हैं, जैसे मून्स हो गए, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, और छोटे छोटे ग्रह हो गए, और डस्ट हो गए, और गैसेस हो गए। इन सारी चीज़ से मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हर चीज़ सोलर सिस्टम में होती हैं, ऑर्बिट में भी होती हैं उनकी कक्षाएं में, जो कि रिवॉल्व उनके चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमते हैं। द सन कंस्टेंट्स अराउंड 98% ऑफ ऑल मटेरियल इन द सोलर सिस्टम, जो सन होता है सूरज, यानी कि इसमें कितने 98% मटेरियल किसका है, सोलर सिस्टम का है। सोलर सिस्टम जब था, जैसे अभी मैंने बताया, नेबुला से वो ब्रेक हुआ था, और फिर ग्रेविटी के कारण फिर इकट्ठे हो गए, अलग अलग प्लैनेट के रूप में, ग्रह के रूप में बन गए। ऐसे जो सोलर सिस्टम का जितने ये पार्ट हैं, इनके सारे ये किस किस से मिलकर बना है, यानी कि सन में ये 98% इसका विवरण है, यानी कि कंटेंट्स हैं। अब आता है सन, यानी कि सूरज अब कैसे बनता है। द सन गिव लाइफ टू द अर्थ एंड द
अर्थ वुड हैव नो लाइफ एट ऑल विदाउट द एनर्जी इट रिसीव फ्रॉम द सन। यानी सन हमको लाइफ देता है, हमको या पृथ्वी को देगा तभी तो हम जी पाएंगे। तो ये पृथ्वी को लाइट देता है जिसकी वजह से हम जी पाते हैं, अपने वो वेजिटेबल ग्रो कर पाते हैं, और भी क्रॉप्स हो गए, फसल हो गई, ये बहुत सी चीज़ें, ट्री हो गए। अब आप लोग कहोगे तो रोशनी से हम कैसे जी सकते हैं? जब रोशनी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे रोशनी की सहायता से वो फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, उनसे उनका फूड बनता है, तभी वो आगे ग्रो कर पाते हैं, तभी हमारी भी लाइफ साइकिल चलती है। ये लाइफ साइकिल चेन की तरह होती है, हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। द अर्थ वुड हैव नो लाइफ, लेकिन अर्थ में कोई लाइफ नहीं है। पानी भी सन की वजह से, अगर सन ना हो तो पानी भी एक टाइम पे मतलब सूख जाएगा, क्योंकि सन होता है तो कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड बनते हैं, फिर उससे बारिश होती है, तो वो सारी प्रोसेस होता है एक रिंग फॉर्म में। तो सारी कहाँ पर थे, हाँ, विदाउट द एनर्जी इट रिसीव फ्रॉम द सन, यानी कि सन के बिना अगर एनर्जी रिसीव नहीं हो सकती है। द सन इज़ ओनली वन ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारों में से एक सन स्थित है, सूरज। BC8, जैसे कि हम देख सकते हैं, एज अ लार्ज राउंड रेड बॉल ओनली, ये एक दूर से हमको रेड, सुबह सुबह आपने देखा होगा एक लाल गेंद की तरह दिखती होगी, बहुत बड़ी। बिकॉज क्योंकि वी आर मच क्लोजर टू द सन, क्योंकि हम सूर्य के पास हैं। अब जैसा तो हम देख सकते हैं, मतलब है तो काफ़ी दूर, कर वो लाखों में है उसकी डिस्टेंस, लेकिन हमको यानी कि और तारों के हिसाब से ये काफ़ी नज़दीक है, इसकी वजह से हमको रेड कलर की वॉल फॉर्म में दिखता है। सन देन एड टू एनी ऑफ द अदर स्टार, यानी कि अदर स्टार के सितारे या अदर तारों की जैसे सन हमारे पास है, और दूसरे तारे काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से हमें रात को ही वो दिखाई देते हैं। और सन के पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट होती है, और अदर जो प्लैनेट होते हैं उनके पास खुद की ना लाइट होती है और ना खुद की एनर्जी होती है। अब ये आप सोचोगे ये प्लैनेट्स कैसे ये रुके हुए हैं हवा में, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये एक दूसरे से टिके हुए हैं। जैसे कि हमने देखा है कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं आसमान की तरफ, वो वापस नीचे अर्थ पर आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा उस अर्थ का ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। ऐसी सन का सबसे ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण। अदर स्टार्स में बी लार्ज, ब्राइटर, स्मॉलर और फेंटर मीन्स होते हैं मंद यानी कि धीमे जलने वाले, देन आवर सन, बट दे आर सो वेरी फार अवे दैट वी ओनली सी देम एज पॉइंट ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हमारे सन से ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चमकने वाले भी हो सकते हैं, और मंद यानी कि छोटे छोटे यानी थोड़े से जलने वाले भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने नाइट में यानी कि रात में देखा होगा सितारे चमकते हुए। अब दिन में तो नहीं दिखता है, क्योंकि दिन में सूर्य की खुद की इतनी काफ़ी रोशनी होती है, जिसकी वजह से हमें सितारे नहीं दिखते हैं। वैसे तो होते हैं सितारे, आते हैं चमक में, जब जैसे वो ग्रहण पड़ता है तब बंद हो जाता बिल्कुल, तब हमको थोड़े थोड़े से चमकते हुए दिखाते हैं। आपने इवनिंग टाइम देखा होगा कि वो तारे चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो द अर्थ इज़ वन ऑफ द 9th प्लैनेट ऑफ डेट ऑर्बिट राउंड द सन। अर्थ जो पृथ्वी है वो 9th प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड घूमते हैं। वैसे तो वो साइंटिस्ट के हिसाब से इन्होंने 8 प्लैनेट बता रखे हैं, लेकिन 2001 से पहले भी 9 प्लैनेट होते थे। 9 प्लैनेट था प्लूटो, जिसको हिंदी में यम ग्रह बोलते हैं। अब लेकिन 8 प्लैनेट ही काउंटिंग में रखा गया है। वाट वी कॉल द सोलर सिस्टम, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं इन प्लैनेट को साथ में मिलाकर। द सन मेजर 27,15,395 मील्स राइट राउंड डायमीटर होता है, यानी कि एक जैसे ये सर्कल है, सर्कल में इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस को हम डायमीटर बोलते हैं। ऐसे ये जो सन होता है पूरा, सन में इस छोर से लेकर इस छोर तक की डिस्टेंस को हम डायमीटर बोलते हैं। इतने लंबे है। अब ये नेक्स्ट द सन, इधर से हम कल रीड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि आगे द सन इज़ यानी कि सन की डायमीटर
कितना है, सन में मास कितना है, और सन किस किस चीज़ से मिलकर बना है, और सन कैसे चमकता है, और उसके प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स एक एक करके कल इसका हम विवरण करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आपको और दूसरा सब्जेक्ट बताना है जैसे इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया और भी, तो उसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।